उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित घरों के बच्चों को और साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को के लिए पढ़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो कि अटल आवासीय विद्यालय योजना है। ठीक है, इस विद्यालय का आवेदन फॉर्म 2026 के लिए स्टार्ट हो गया है। और कब तक ये फॉर्म रहेगा, कैसे इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाओगे और इस विद्यालय में आप सभी के बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया की जाएंगी, इस वीडियो में आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें जो निराश्रित महिलाओं के बच्चे हैं, जो पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं लिख पाते थे, उनके लिए एक बहुत ही प्रकार की एक अच्छी प्रकार की बोर्डिंग स्कूल की व्यवस्था की गई है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इस योजना में क्या क्या बेनिफिट है और इस योजना की अधिक जानकारी के लिए कि आप लोग कैसे ले पाओगे। ठीक है, तो मैं अपनी साइट पे आ जाता हूँ। अपने ब्राउज़र के स्क्रीन पे आने के बाद आपको टाइप कर देना है अटल आवासीय विद्यालय। अब आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये देखिए अटल आवासीय विद्यालय योजना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है। अब देखिए कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य में नए आवासीय स्कूल संचालित किए जाएंगे। ठीक है, और अटल आवासीय योजना जो विद्यालय योजना है, श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, जैसा कि जवाहर नेहरू विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। चलिए इस योजना के क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इस योजना में राज्य के सभी अनाथ एवं मजदूरों के बच्चों को लाभ मिलेगा। जो बच्चे मजदूर हैं, जिनके माता पिता मजदूर हैं और जो अनाथ हैं, उनके बच्चों का अगर आप विद्यालय में एडमिशन होगा और साथ में उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाएगा। और देखिए इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को ही दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी के जितने भी स्टेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, वहाँ पे श्रम विभाग का एक कार्यालय होता है। अगर आपके का भी पंजीयन वहाँ पे है तो आपके बच्चों का भी एडमिशन वहाँ पे किया जाएगा और फ्री में यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, रहने खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था। ठीक है, इस योजना पे सरकार करीब 58 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये बहुत ही बड़ी योजना है। और यहाँ पे देखिए श्रमिक के बच्चों का जिनका उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, उनका यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पढ़ाई होती है 6 से लेके 6 क्लास में और 9वीं क्लास में यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। इस स्कूल का निर्माण 12 से लेकर 15 एकड़ की जमीन में किया जाएगा, जिसमें बच्चों को छात्रावास, खेल का मैदान आदि सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। इस योजना के तहत जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके परिवारों को लाभ दिया जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और मैं बता दूं इसके बारे में और जानकारी के लिए आप लोग अपने स्टेट की जो श्रम विभाग की वेबसाइट है, आपको वहाँ पे आ जाना है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो योजना है, ये श्रम विभाग और प्रदेश के आपके शिक्षा विभाग द्वारा भी जारी की गई योजना है। तो चलिए मैं आपको श्रम विभाग में आके भी यहाँ पे दिखाता हूँ इस योजना का लाभ। जैसे मैं अपने स्टेट के श्रम विभाग की साइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे समस्त योजनाएं पे मैं आ जाता हूँ। योजनाएं पे आने के बाद ये देखिए जितनी भी श्रम विभाग से योजनाएं यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे तीसरे नंबर की जो योजना है अटल आवासीय विद्यालय योजना। अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी जो पात्रता है, संचालन है, विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, श्रमिक के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। और एडमिशन उन्हीं को दिया जाएगा जिनका पंजीयन श्रम विभाग में हो और उनका पंजीयन 3 साल कम से कम पुराना हो। ठीक है, और अगर आपका पंजीयन है, आपके घर में 2 बच्चे से ज़्यादा हैं, तो मात्र 2 बच्चों का एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, और इस विद्यालय को जो पाठ्यक्रम की पात्रता है वो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। और इस विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय जो बनाए गए हैं अटल आवासीय के, यहाँ पे जो छात्र की क्षमता होती है 1000 होगी और 500 छात्र होंगे और 500 छात्राएं। मतलब ये जो विद्यालय है, इसमें छात्र और छात्राएं दोनों का एडमिशन लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष निर्माण ये जो मैंने आपको बताया कि श्रमिकों के बच्चों का यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और उनका जो आयोजित की जाती है परीक्षा में अब मेरिट बनाई जाती है, मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आपका भी बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है
तो यहाँ पे छात्रावास की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, खेल कूद की, चिकित्सा की, जितने भी प्रकार की सुविधाएं हैं आप सभी को, बच्चों को अगर एडमिशन होने के बाद वहाँ पे निःशुल्क मुहैया की जाती है। ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार का अटल आवासीय विद्यालय होता है। आप सभी के क्षेत्र में कम से कम एक आवासीय विद्यालय जरूर होगा, नहीं तो आपके जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आप वहाँ पे डाल के सर्च करेंगे अटल आवासीय विद्यालय गूगल गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको और जानकारी बता दूं। तो देखिए, मैं आ गया हूँ दूसरी इमेज के माध्यम से, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे एडमिशन कब से कब तक किया जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे फॉर्म भरने की तिथि क्या है और कौन से क्लास के एडमिशन लिए जाते हैं और क्या क्या है, पूरे सामान्य मैं आपको निर्देश यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए, फॉर्म भरने की जो तिथि है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक है। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया कि 1 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 तक भरे जाएंगे। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनके बच्चों को ही लाभ दिया जाएगा। उनका पंजीयन क्या कहते हैं 3 साल पुराना हो चाहिए, बोर्ड की सदस्यता पूर्ण कर चुके हों, और प्रत्येक परिवार के 2 बच्चों का, अगर 2 बच्चे से अधिक है अगर उनका पंजीयन है तो फिर भी 2 बच्चों का ही एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 6 कक्षा 6 में और 9 में एडमिशन लिया जाता है। कक्षा 6 के लिए अगर आप एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भरते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म तिथि है, 1/5/2014 से 31/7/2016 के बीच में होनी चाहिए। अगर कक्षा 9 के लिए 1/5/2011 से 31/7/2013 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है। यह नियम सभी श्रेणियों के SC, ST, OBC और जनरल पर लागू होता है। ठीक है। कक्षा 6 के लिए आप सभी को 25-26 में कक्षा 5 की जो परीक्षा उसको उत्तीर्ण होनी चाहिए, और कक्षा 9 के लिए आप सभी को 8 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। प्रवेश पत्र आपके पोर्टल पे ही 7 फरवरी को डाउनलोड कर दिया जाएगा, और आपकी प्रवेश परीक्षा जो है वो 22 फरवरी को रविवार के दिन संपन्न होगी। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आप भी एक श्रमिक हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, इंट्रेंस एग्जाम दिलाइए और आपके बच्चों को ढेर सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो चलिए, आगे का जो भी टॉपिक इस विद्यालय से रिलेटेड छूटा हुआ है, मैं अपनी वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ हमने इतना बताया कि इस आवासीय विद्यालय में आप सभी को कैसे एडमिशन कराना है, कौन कौन से यहाँ पे पात्र होंगे छात्र, और किन किन अभिभावकों को यहाँ पे पंजीयन करा सकते हैं छात्र। ठीक है।